वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? शांत मत रहना, इसमें पढ़ा हुआ टॉपिक पूछ रही हूँ। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? डे टू डे वर्किंग के लिए कैपिटल। फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सुनो, एक कंपनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उसका वर्किंग कैपिटल। यार हर चीज आप लॉन्ग टर्म डेट से नहीं कर सकते, समझना। मैंने ना इन्वेंट्री खरीदी, रॉ मटेरियल, और मेरे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे को 3 महीने के अंदर पेमेंट करूंगी। होता है जनरल, बहुत जनरल है ये, कि भाई मैंने मेरे सप्लायर के साथ डील कर लिया, मैं तेरे से माल खरीदूंगी और तेरे को 3 महीने के अंदर रीपे करूंगी। अब आप सोचो कितना अच्छा होगा कि मैं 3 महीने में उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर लूं और उसको बेच भी दूं, और उससे जो पैसा आएगा उससे सप्लायर को पे ऑफ भी कर दूं। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस के डे टू डे खर्चे चलाने के लिए हमको जो कैपिटल लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छा, मैंने डेटर्स को भी 2 महीने दे दिए। मैंने जिसको माल बेचा उसने भी मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 2 महीने का, तो वो तो मेरा लॉस है। मेरे को जल्दी पैसे नहीं आ रहे। अब उससे जल्दी पैसे नहीं आ रहे तो मेरे को छोटा सा बैंक कोड ही लेना पड़ सकता है। बिजनेस तो चलाना पड़ेगा ना, और इसको तो 3 महीने में पे ऑफ करना ही है ना। इसीलिए हम करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं, समझना। बिजनेस में जितने भी करंट असेट होते हैं ना बच्चे, लाइक इन्वेंट्री, जब तक आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है मतलब वो सेल नहीं हुई है, और सेल नहीं हुई है तो पैसे नहीं आए। मतलब अपने ऊपर एक बर्डन पड़ा है ना इन्वेंट्री का, जो बनाकर बैठा है। मैंने बना दिया, मैंने ये 10 बॉटल बना ली, अब वो बिक नहीं रही है, यानी इन्वेंट्री पड़ी है, तो इसके पीछे तो मेरा खर्चा लग गया। ये तो बहुत बड़ा खर्चा हो गया मेरा। इसीलिए करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं, क्योंकि असेट्स मेरे खर्चे हैं एक्चुअली। इन्वेंट्री मेरा खर्चा, डेटर को जो पैसे दे रखे हूं वो मेरा खर्चा। खर्चा इन द सेंस कि मेरी लागत में सो रही है, उसमें इंटरेस्ट में सो रहा है, मेरा ब्याज में सो रहा है, सॉरी। मैंने तो 2 महीने फ्री में दे दिया उसको, वो मेरे पैसे यूज कर रहा है मेरी जगह, है कि नहीं? मैंने माल आज भेज दिया और उससे पैसे नहीं लिए, मतलब वो मेरे पैसे यूज कर रहा है, पर मैं भी तो क्रेडिटर के पैसे यूज कर रही हूँ, इसलिए लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। करेक्ट। इन्वेंट्री, डेटर्स। अच्छा, अगर बिजनेस में कैश पड़ा है तो वो भी बर्डन है, आपको पता है कि नहीं? अगर बिजनेस में कैश पड़ा है तो वो भी बर्डन है। क्यों? वो भी तो मैं यूज नहीं कर रही, मतलब पड़ा है, यानी वेस्ट। यूज कर लेती तो कुछ हो जाता। इंसान के पास कैश इन हैंड पड़ा है तो सबसे दिक्कतदायक है भाई, वो पैसे यूज नहीं कर पा रहा, उसको पैसे यूज नहीं करना आ रहा। कैश इन हैंड का रखकर करोगे क्या? तुम अपने जेब में 50,000 लेकर घूमकर करोगे क्या? वो 50,000 इन्वेस्ट कर दोगे तो कुछ कर पाओगे ना। अच्छा, वहीं पर मैंने बैंक से लोन ले लिया, मतलब मैं मेरे पैसे तो यूज कर रही हूँ, उसके भी यूज कर रही हूँ। मैं मेरे पैसे तो यूज कर रही हूँ, कैश तो है ही नहीं मेरे पास, और बैंक से भी लोन ले ली, उसके भी पैसे यूज कर रही हूँ बिजनेस चलाने के लिए। यानी जो करंट असेट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारी लाइबिलिटी है एक तरीके से, बट ठीक है, जो करंट असेट होते हैं ना वो हमारे बर्डन्स हैं,
और जो लाइबिलिटीज है ना, वर्किंग कैपिटल के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, वो हमारे बर्डन को रिलीज कर रही है। क्रेडिटर जो पड़े हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमको पैसे उधार देकर बैठे हैं, यानी हम उनके पैसों में मजा कर रहे हैं। बैंक ओडी हमको पैसे उधार देकर बैठा है, हम उनके पैसे में मजा कर रहे हैं। सपोज मैंने किसी को सैलरी नहीं दी अभी तक, उसने काम कर दिया, सैलरी नहीं दी, तो मैं भी उसके पैसे पे मजे कर रही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप लोग मेरे एम्प्लॉयज हो, मैं आपको 10 दिन की सैलरी, 10 दिन तक सैलरी ना दूं, सॉरी, 1 लाख पर पर्सन सैलरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाख 1 तारीख को देना चाहिए था, 10 तारीख को दे रही हूँ। मैंने तुम्हारे 8 लाख यूज कर लिए 10 दिन के लिए, यूज कर लिए 10 दिन के लिए। कोई बड़ा खास तो यूज नहीं करूंगी, वर्किंग कैपिटल ही करूंगी। 8 लाख से होना क्या है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से 8 लाख से होना क्या है? तो छोटा मोटा ही यूज कर रही होंगी, फिक्स एसेट नहीं खरीद के बैठ गई होंगी। यूज मैं डे टू डे में कर रही हूँ, बट कर रही हूँ ना। आप लोग के पैसे थे, 10 दिन मैंने यूज कर लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? तो बस वर्किंग कैपिटल का जो एक करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी है ना, वो यही है। असेट मतलब मैं पैसे लगा कर बैठी हूँ, और लाइबिलिटी मतलब मैं किसी और के पैसे यूज कर रही हूँ। इन दोनों का डिफरेंस ही मेरा वर्किंग कैपिटल होता है। मैं पैसे लगा कर बैठी हूँ और किसी और के पैसे यूज कर रही हूँ, उन दोनों का डिफरेंस से मैं ये बिजनेस चला रही हूँ। मैं 2 महीने किसी को डेटर देकर बैठी हूँ और 1 महीने का क्रेडिटर लेकर बैठी हूँ, तो मैं 1 महीने का ही खर्चा कर रही हूँ ना। 1 महीना तो मैं क्रेडिटर के थ्रू निपटा रही हूँ। अगर इन्वेंट्री पड़ी है और मैं छोटा सा बैंक लोन लेकर बैठी हूँ, तो कुछ इन्वेंट्री तो मैंने बैंक लोन से सल्टा दी, अब बाकी ही बचा मेरा वर्किंग कैपिटल लग रहा है ना। आप ये बात समझ पा रहे हो? बाकी बचा ही तो मेरा वर्किंग कैपिटल है। कुछ तो मैं क्रेडिटर, सैलरी पेबल, ये सबसे सल्टा दे रही हूँ। यानी बिजनेस में जो मैं लगा रही हूँ, वो ये दोनों का डिफरेंस ही तो लगा रही हूँ, जो मेरी जेब से जा रहा है। अब मैंने 2 महीने उधार पे दिए, बट 1 महीने का उधार ले भी दिया, तो मैंने एक्चुअली 1 महीने का ही उधार दिया उसको मेरी जेब से। दैट इज वाई करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और ये मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। इंसान सब कर लेता है, वर्किंग कैपिटल ही मैनेज नहीं कर पाता। इंसान सब कर लेता है, बट अपना वर्किंग कैपिटल ही मैनेज नहीं कर पाता। और अगर उसने वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं किया, तो वो कितना भी फ्यूचर ओरिएंटेड हो, प्रेजेंट तो संभाल लो। एंड प्रेजेंट इज डे टू डे, प्रेजेंट इज डे टू डे। ओके, अंडरस्टूड है व्हाई इट इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी? क्योंकि मेरी जेब से सिर्फ करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस निकल रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार लिखते हैं। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में आपको इन्वेंट्री दी होगी, वो भी 3 तरीके की। रॉ मटेरियल की, WIP, फिनिश गुड्स। आप लोगों को डेटर होंगे और कैश इन हैंड हो सकते हैं। यहां आप लोगों के क्रेडिटर्स होंगे एंड अदर पेबल्स हो सकते हैं, लाइक वेजेस पेबल, ओवरहेड पेबल। ओवरहेड मतलब और सारे फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे, ओवरहेड पेबल। या आपको छोटा सा बैंक ओडी भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट।
1 मिनट। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी से आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे पे लगने वाले खर्चे, और आप लोगों को इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्रेडिटर्स किसके होंगे? रॉ मटेरियल के। और डेटर किसके होंगे? फिनिश गुड्स के। ये तो क्लियर है, ये तो वेरी ओके है, कोई दिक्कत परेशानी? आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको निकालना है सिंपल, रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है आपके पास, प्लस WIP स्टॉक कितना है आपके पास, प्लस फिनिश गुड स्टॉक कितना है आपके पास, प्लस डेटर कितना है आपके पास, प्लस कैश कितना है आपके पास। कैश क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन इन क्वेश्चन। अब माइनस करोगे क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस करोगे वेजेस पेबल, माइनस करोगे ओवरहेड पेबल, तो क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। मुझे बिजनेस चलाने के लिए कितना लगेगा? एक बिजनेस चलाने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल कितना लगे